हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा था कि योहान गन से पूछता है कि जब तुम लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है तब तुम लोग क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। तो गन बताता है कि नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर कुछ सप्लाईज हैं जिस वजह से हम लोग इस ज़ॉम्बीज़ हॉर्ड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। तो योहान बताता है कि तब तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पर नूडल बॉक्स एंड वाटर होंगे, जिसे सुन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो योहान बताता है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा उससे पहले मैंने पूरी बिल्डिंग को सर्च किया, तो मुझे मालूम चला कि इस बिल्डिंग की सारी इमरजेंसी एग्जिट एंड सेकंड एंड थर्ड फ्लोर की पार्किंग लॉट सारे ज़ॉम्बीज़ों से ब्लॉक है। और तो और इतने कम मैन पावर के साथ इतने बड़े सप्लाई को मूव कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब गन परेशान होते हुए पूछता है कि तब हम लोग करें क्या। तो योहान कहता है कि हाउएवर ये पॉसिबल है अगर हमने इस बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया तो। जिस चीज को सुन सबकी फट जाती है। और भाई योहान बस कर, और कितना फाड़ोगे उनकी। एक तो वो सभी मिलके किसी एक फ्लोर के ज़ॉम्बीज़ को तो निपटा नहीं पा रहे हैं, तुम बात करो पूरी बिल्डिंग के निपटाने को। तो योहान कहता है कि चलो इस बिल्डिंग के जितने भी ज़ॉम्बीज़ है कंप्लीटली उन्हें वाइप आउट कर दें, बस मेरी एक ही कंडीशन है कि इस हेल्प के बदले तुम लोग मुझे अपने साथ रहने दोगे। तो गन कहता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, अगर वो सभी सप्लाई के पास गए तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तब योहान कहता है कि बात सुनो, इस बिल्डिंग में मेनली 3 ही एंट्रेंस है, और जब हम लोग इस बिल्डिंग के ज़ॉम्बीज़ को वाइप आउट करते जाएंगे तो 1 बाय 1 तीनों एंट्रेंस को बंद कर देंगे। एंड उसी ऑर्डर में मैंने सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, जिसे सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड एक ब्लू हेयर वाली फीमेल सर्वाइवल तो अपना दिल ही दे बैठती है। अब जिस चीज को योहान तो नोटिस करता है बट कोई रिएक्शन नहीं देता है। एंड गाइस यार, मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट बाकी सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट से पूरा अलग है। इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि इससे कितने लोग इंप्रेस हुए हैं। अपना भाई फुल सख्त लौंडा है और इसे बस सर्वाइव करने से ही मतलब होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गन योहान को अपने बेस की तरफ ले जा रहा होता है। एंड रास्ते में गन योहान को बता रहा होता है कि उसके बेस पे कितने सर्वाइवर हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो फाइट नहीं कर सकते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे कॉवर्ड्स हैं जो लड़ना भी नहीं चाहते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सभी एक गेट के पास पहुंचते हैं और गन उस गेट को नॉक करता है तो अंदर से कोई बोलता है कि पासवर्ड। एंड गाइस यार, इन लोगों ने एक पासवर्ड सेट कर रखा है कि जब भी कोई बाहर से डोर को नॉक करेगा तो उससे एक पासवर्ड पूछा जाएगा, और पासवर्ड सही हुआ तभी डोर को ओपन किया जाएगा। तब गन पासवर्ड बताता है जो कि होता है द ग्रीन स्काई। तब जाकर डोर ओपन होता है एंड गन योहान का वेलकम करता है अपने बेस में। एंड योहान एंट्री के साथ ही बाकी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी जो बंदा गेट को ओपन किया होता है वो पूछता है कि ब्रदर गन, आज की आउटिंग कैसी थी। अब इस बात को सुनते ही सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं था। तो गन बताता है कि आज हमने फर्स्ट फ्लोर पे ही 3 लोगों को खो दिया है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होगा। फिर वो बंदा पूछता है कि ये कौन है। तो गन बताता है कि इसका नाम योहान है और इसी बंदे की वजह से हम लोग यहाँ पे जिंदा वापस आए हैं, अदरवाइज हम भी लोग मारे जाते। फिर गन कहता है कि चलो मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर गन योहान को उस एरिया में ले जाता है जहाँ सभी लोग थे। तभी योहान का ध्यान एस्केलेटर की तरफ जाता है जो कि ब्लॉक कर दिया गया था पूरी तरीके से, जिस चीज को देख योहान भी इम्प्रेस हो जाता है एंड पूछता है कि ये किसने किया है। तो वो बंदा बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक गार्ड था, लेकिन जब मैं इस केओस को देखा तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तो योहान चौंक जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम जानते थे इन सब के बारे में। तो वो बंदा बताता है कि एक्चुअली मैं ज़ॉम्बी से रिलेटेड जितने सारी चीजें हैं उनसे मैं एडिक्टेड हूँ, वो चाहे गेम हो या फिर कॉमिक बुक हो। लेकिन जब मैंने देखा कि मेन एंट्रेंस पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं तो मैं भागकर यहाँ पे चला आया। एंड आने के साथ ही मैंने यहाँ पर एस्केलेटर को रोक कर उसे फर्नीचर से क्लोज कर दिया ताकि वहां से कोई और ना आ पाए। तो योहान बोलता है कि 1 मिनट, तो तुम्हें पता था कि अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए सारे रिसोर्सेस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो वो बंदा हाँ में जवाब देता है एंड कहता है कि क्योंकि मैं इस बिल्डिंग का गार्ड था तो मुझे पता था कि मुझे सर्वाइव करने के लिए इस बिल्डिंग में कहाँ सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। एंड बहुत सारे सर्वाइवर थे मेरे साथ जो यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन 1 बाय 1 करके सारे लोग मारे गए एंड मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब योहान उस बंदे को हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने इस चीज को ब्लॉक नहीं किया होता तो यहाँ पर अभी तक कोई जिंदा नहीं होता, सबके सब मारे गए होते। तब योहान उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक एक भी ज़ॉम्बीज़ मारा है। तो वो बंदा रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं एक कॉवर्ड हूँ जिसके पास नॉलेज तो बहुत है बट मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ सकूं। फिर योहान उस बंदे की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है एंड कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि क्या ये तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स अपीयर होने से पहले तुमने बहुत सारी मूवी देख रखी है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। तब वो बंदा
बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है एंड खुश होते हुए सोचता है कि कम से कम कोई तो है जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गन योहान को बाकी सारे सर्वाइवर के पास लेकर जाता है। तब योहान खुद को उन सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम योहान है। तभी अपने बेस पर एक नए सर्वाइवर को देखकर बाकी सर्वाइवर पूछने लगते हैं कि क्या बाहर अभी भी ज़ॉम्बीज ही हैं, सरकार कर क्या रही है और अभी तक मिलिट्री ने हमें बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं है। तो योहान रिप्लाई देता है कि देखो, अब ना तो कोई गवर्नमेंट रही है और ना ही कोई मिलिट्री और ना ही कोई कानून, और अब से तुम्हें अपने लाइफ को खुद ही बचाना पड़ेगा। एंड उसी ऑर्डर में सबसे पहले हमें बाहर जाकर अपने लाइफ के लिए रिसोर्सेज ढूंढना पड़ेगा। तो बाकी सर्वाइवर करते हैं कि क्या तुम पागल हो क्या, बड़ी मुश्किल से तो हमने अपनी जान बचाई है और तुम चाहते हो कि हम बाहर जाकर मरे। एंड वहां से सारे लोग जाने लगते हैं तो गन उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट कोई सुनता नहीं है। तो योहान सोचता है कि ये सब के सब कायर हैं। तभी वो ब्लू हेयर वाली लड़की गन को पिंच करती है एंड योहान से बोलती है कि मेरा नाम यून सेरा है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। एंड कहती है कि क्या गन ओपा ने आपको कुछ बताया नहीं है क्या कि कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ बास्टर्ड आए थे और उन्होंने हमारे प्लेस को पूरा तोड़ उड़ के रख दिया। तो योहान चौंक जाता है एंड कहता है कि क्या यहाँ पे कुछ लोगों ने तोड़ फाड़ करी। तो सेरा यस में जवाब देती है। तो योहान सोचता है कि कहीं ये सिविल सर्वाइवर के मेंबर तो नहीं है ना। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी बचा जो आपको मन करे वो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।